कि आज से 1 साल पहले इस भवन का ऑक्शन निकला था जिसमें उसका 4,39,047 रुपया राशि था। सिर्फ 1,47,900 रुपया में गुपचुप तरीका से, गोपनीय तरीका से, वो भी जो अध्यक्षा जी का जो खास व्यक्ति है उसके नाम से मधेपुर के बाहरी लोगों के हाथ से इसका टेंडर दे दिया गया। तो बस स्टैंड बनेगा, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसे जो लूटपाट करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा आपके साथ उपस्थित हूँ। जहाँ तक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन हम नज़दीक में भी जाकर आपको दिखाएंगे। ये है पुराना डाक बंगला, जिसको तोड़कर यहाँ पे अभी फ़िलहाल बस स्टैंड के निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा आरोप इस सब के बीच आ रही है, और वह यह है कि मधेपुर डाक बंगला की नीलामी गुपचुप तरीके से कर दिया गया है। सुरक्षित जमा राशि को घटाकर 1,47,900 रुपये कर दिया गया और उसके बाद इसकी नीलामी की प्रक्रिया कर दी गई गुपचुप तरीके से। और ऐसा आरोप जो लगा है उस संबंध में हम जो है आज बात करेंगे। स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के श्रीमान ज्योति झा जी, और उनसे हम लोग बात करेंगे आज इस विषय पर। एक आरोप है कि इसका जो है गुपचुप तरीके से इसका नीलामी कर दिया गया, क्या संदर्भ है और इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, खास करके मैं दैनिक भास्कर अखबार को धन्यवाद देता हूँ कि मधेपुर में स्थिति परिस्थिति ये है जो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। यहाँ कुशल नेतृत्व के अभाव में आज आप अभी सामने ही देख रहे हैं आप जो ये डाक बंगला है, जो ब्रिटिश हुकूमत के समय से मधेपुर के लिए एक अलौकिक, एक धरोहर की वस्तु थी। यहाँ पर 2000 से पूर्व में जितने भी वीआईपी लोग आते थे, खास करके पंडित राधानंदन झा जी का यहाँ पर जो नेतृत्व हुआ करता था, तो जैसे डाक बंगला लगता था जो कभी ये बिहार का सचिवालय के जैसा अनुभूति होता था मधेपुर के लोगों को। चाहे बिहार के जितने भी अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, नेता हों, वो इस डाक बंगला पर 2000 से पूर्व तक कैंप करते थे। आज दुर्भाग्य है मधेपुर का कि बस स्टैंड का वहाँ पर आनन फानन में जो यहाँ की जिला परिषद अध्यक्षा हैं वो आदरणीय यहाँ पे बस स्टैंड का शुभारंभ करवाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी 1983 से पूर्व पुरानी बस स्टैंड पे ही, पुरानी बस स्टैंड उसका नाम ही है, हुआ करता था। लेकिन बस स्टैंड के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ता था, खास करके महिलाओं को विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होता था। छोटे छोटे बच्चे लोग हमेशा चोटिल हुआ करते थे। तो 1983 में यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि पूरा गंभीर रिहायशी इलाका है, गंभीर मुद्दा बना करके उस बस स्टैंड को, जहाँ पे अभी है रोड पे बस लगता है न्यू बस स्टैंड ब्लॉक के आगे, वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। अभी यहाँ पर न कोई सामाजिक परिवेश में विचार विमर्श किया गया, न कुछ एक होता है जो लोग समाज के लोग से, प्रबुद्ध लोगों से, स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके कोई डिसीजन लिया जाता है। नहीं, वो अभी जिला परिषद अध्यक्षा हैं आदरणीय, वो अपना आनन फानन में डाक भी करवा दिए। जो एक धरोहर था, उस धरोहर को संजोग के रखना था, वो एक इतिहास था मधेपुर का, उस इतिहास को संजोगने का ज़रूरत था। मुझे नहीं लगता है कि मधुबनी डीडीसी साहब अभी तक इसका निरीक्षण किए हैं या यहाँ पर आकर के ऑन स्पॉट इसका विजिट किए हैं। दुर्भाग्य देखिए कि आज से 1 साल पहले इस भवन का ऑक्शन निकला था जिसमें उसका 4,39,047 रुपया राशि था। विज्ञापन में मैं पढ़ा था, बहुत सारे अखबार में विज्ञापन छपा था, 4,39,037 रुपया। डाक नहीं हुआ, रकम कुछ ज़्यादा था। अभी देखिए जो गुपचुप तरीका से
मैं बहुत अखबार में विज्ञापन खोजा हूँ, मुझे विज्ञापन नहीं मिल पाया है। न यहाँ के स्थानीय मुखिया जी को सूचित किया गया है, न मधेपुर प्रखंड के सम्मानित प्रमुख को चिट्ठी निर्गत किया गया है, न मधेपुर के किसी सम्मानित पॉलिटिकल दल के सदस्य को इसकी सूचना दी गई। और गुपचुप तरीका से ऐसी मनमर्जी, जो आप राजनीतिक कुर्सी पर बैठे हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठल हैं, तो आपको जो इच्छा होगा, जो मन होगा, आप वहीं कीजिएगा। हमारे मधेपुर के ऐतिहासिक धरोहर को, जिस ऐतिहासिक धरोहर को कितने लोगों ने अपने खूनों से सींचा था, रक्तों से सींचा था, उस धरोहर को जो है आज देख लीजिए, जो सिर्फ जेसीबी लगा के तुरंत तोड़ दिया गया। और कैसे तोड़ दिया गया, तो उसका अनन फनन में सिर्फ 1,47,900 रुपया में गुपचुप तरीका से, गोपनीय तरीका से, वो भी जो अध्यक्षा जी का जो खास व्यक्ति है, उसके नाम से मधेपुर के बाहरी लोगों के हाथ से इसका टेंडर दे दिया गया। तो टेंडर दे दिया गया। अच्छा, टेंडर दिया गया, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि मतलब यहाँ के जो बिल्डिंग बना हुआ था उसको तोड़कर और उसका जो भी सामान है वो लेके जाएंगे। हाँ, वो जितना पुराना मकान में लोहा था, फर्नीचर था, जो भी मटेरियल था उस कैंपस के अंदर, वो सब को अपना वो लेके जाएंगे। इनको दे दिया गया है? वो कोई सिंह जी हैं, मधेपुर के बाहर के लोग हैं वो। अच्छा। उनके नाम से अजय कुमार सिंह है कोई। अच्छा। उनके नाम से दे दिया गया। तो ये मधेपुर के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये एक मधेपुर का जो अलौकिक ऐतिहासिक धरोहर था, उसको ध्वस्त करके, खास करके वो जो आप डाकबंगला देख रहे हैं, वो बजरंगबली का जो मंदिर है, वहाँ पर यहाँ पर हिंदू समुदाय का श्राद्ध स्थल भी हुआ करता है। तो सदियों से, ये आज से नहीं, ये जो आप पोखर देख रहे हैं, ये राजा कंसार का पोखर है। उस समय से ही उस बजरंगबली मंदिर पर, इस डाकबंगला के कैंपस में, यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों का श्राद्ध स्थल हुआ करता है। तो बस स्टैंड बनेगा, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसे जो लूटपाट करके जो एक हमारे मधेपुर का अलौकिक धरोहर था, आप उस अलौकिक धरोहर को जिला परिषद के इच्छित कोष से आप सौंदर्यीकरण करवा देते, वो भी रहता, बस पड़ाव भी होता। समस्या तो है ही मधेपुर में, तो बस पड़ाव भी होता, वो सौंदर्यीकरण एक पर्यटक स्थल भी वो होता मधेपुर के लिए। जो लोग बस पड़ाव पे आते, वो मधेपुर की ऐतिहासिक अलौकिक चीज़ को देखते, वो डाकबंगला को देखते। वहाँ पे यात्री सेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, उसी को जो है रिपेयर करके यात्री सेट बना दिया जाता जो है। तो ये मधेपुर के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आने वाले वक्त में जनता सब कुछ देख रहा है, आने वक्त में जनता इसका जवाब देगा।